बढ़ते आगे, शेख हसीना के खिलाफ फैसला आज आने वाला है। हसीना को मौत की सजा सुना सकती है कोर्ट। छात्रों पर गोली चलवाने के केस में फैसला आ सकता है। 5 मुकदमों में सजा सुना सकती है कोर्ट। सुनवाई की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे हैं। हसीना समर्थकों का फर्जी सुनवाई का आरोप है। संभावित सजा के खिलाफ समर्थक हैं और यूनुस पर हसीना को फंसाने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर शेख हसीना को लेकर उनके बेटे का कहना है कि मेरी मां भारत में सुरक्षित है और उनके खिलाफ जो मामले दर्ज किए गए थे वो गलत भावना से किए गए थे। उन्होंने भी और जो शेख हसीना के समर्थक है वो भी लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में जो मामले दर्ज किए गए हैं वो पूरी तरह से गलत भावना से प्रेरित हैं। और अब वहीं शेख हसीना को लेकर कोर्ट में बड़ी सुनवाई होने वाली है। शेख हसीना को वहां की कोर्ट मौत की सजा सुना सकती है। एक नहीं कई मामले दर्ज किए गए हैं। शेख हसीना पर फैसला, बम धमाकों से दहला ढाका। हिंसा की आग, सड़कों पर हाहाकार। हंगामा भारी, सियासी तकरार जारी। ধোঁয়াগুলো দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। ঠিক बांग्लादेश की राजनीति आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ चल रहे केस में आज कोर्ट अपना बड़ा फैसला सुना सकता है। फैसले से पहले ढाका में माहौल बेहद तनावपूर्ण है। सड़कों पर प्रदर्शन, हिंसा की आग, जगह जगह धमाके और हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। शेख हसीना के समर्थकों और विरोधियों में बेचैनी साफ दिख रही है। ढाका पुलिस चीफ ने साफ आदेश जारी किया है कि जो भी व्यक्ति आगजनी या बमबाजी की कोशिश करेगा उस पर सीधे गोली चलाई जाएगी। कई जिलों में रेड अलर्ट लगा दिया गया है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की टुकड़ियां राजधानी में तैनात की गई हैं। प्रमुख इलाके जैसे ढाका विश्वविद्यालय, शहबाग, प्रेस क्लब, कारवा बाजार और गुलिस्तान में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बता दें कि शेख हसीना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण का फैसला आने वाला है। दरअसल पिछले साल जुलाई अगस्त में हुई हिंसा को लेकर शेख हसीना के खिलाफ कार्रवाई होनी है। आरोप है कि शेख हसीना ने मानवता के खिलाफ अपराध किया। खास बात यह है कि ये फैसला शेख हसीना की गैर हाजिरी में आने वाला है। इस बीच शेख हसीना ने पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भावनात्मक ऑडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में सड़क पर आंदोलन को और तेज करने की अपील की है। वहीं कोर्ट के फैसले के आने से पहले ही शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग के कार्यकर्ता लगातार देशव्यापी अपील कर रहे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अवामी लीग पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसके बावजूद कार्यकर्ता सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी शेख हसीना पर क्या फैसला आता है और उसके बाद बांग्लादेश में क्या स्थिति बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। फॉर्मर एम्बेसडर दीपक वोरा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर वोरा, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। अभी जो बांग्लादेश में स्थिति बनी है और उस बीच फैसला आना कोर्ट का, अगर वाकई में यह फैसला आ जाता है कि मौत की सजा सुनाई जाती है शेख हसीना को, तो हालात तो और बिगड़ सकते हैं। क्या सरकार भी यही चाहती है कि हालात और बिगड़े? वहां पर चुनाव नहीं चाहती है सरकार? ये आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा। पहले धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। मैं तो उस देश में कई बार रहा हूँ, कई बार जाता रहता हूँ, फिर वरिष्ठ पत्रकार भी साथ में है, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। सो थैंक यू वेरी मच, आभारी हूँ। मैम, 3 चीजें बहुत स्पष्ट हैं। शेख हसीना लड़ रही है अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए। मोहम्मद यूसुफ खान लड़ रहा है अपनी सर्वाइवल के लिए।
और बांग्लादेश की जनता जो है वो इंतजार कर रही है कि आगे क्या होने वाला है। क्या हम खुशहाली की तरफ जाएंगे या फिर यहाँ पर एक तरह की सिविल वॉर, गृह युद्ध भड़केगी। मेरा मानना है मोहम्मद यूनुस खान को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो तो इलीगल है, यूसर्पर है, कोई इलेक्शन नहीं जीती। हिलरी क्लिंटन का खनसामा या चौकीदार होता था, उठा के बिठा दिया है उसको ढाका में। प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, सूर्य के उभरने से पहले ही सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में धमाके होते रहते हैं। और उसका जो ग्रामीण बैंक है जो इस मोहम्मद यूसुफ खान ने बनाया था, उसके हेड ऑफिस के बाहर भी धमाके। इसका मतलब तैयारी पूरी है, साधन है उन लोगों के पास, अवामी लीग के जो मेंबर्स हैं, कि वो अपना गुस्सा प्रकट करेंगे। मेरा मानना है, जो मुझे लगता है, ये टेलीविजन के ऊपर इनका वर्डिक्ट सुनाया जाएगा। मेरा मानना है कि उसको सजा सुनाएंगे। सजाए मौत देना बहुत मुश्किल होगा, और उसकी अगर वो हुआ जिसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं है, फिर मेरा ख्याल कि वहां पर सिविल वॉर की स्थिति बन जाएगी। और अब देखते हैं ट्राइब्यूनल क्या कहता है। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल बना रखे, नाम तो बड़े बड़े दिए हैं, बड़े बड़े वकील आए हैं, बातचीत किए। कहते हैं 1400 लोग मर गए थे जुलाई अगस्त पिछले साल, जिसको जुलाई अपराइजिंग कहते हैं। शेख हसीना फिर वहां से चली गई, भारत में है। उन्होंने अभी एक अपील की है अपने समर्थकों को, जैसा आपने बताया, कि आप लोग इसको स्वीकार मत करिएगा, जो भी होने वाला है ये मुझे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं पॉलिटिकली। सो मेरा मानना मैम, द नेक्स्ट 2 और 3 डेज बांग्लादेश में तकलीफ होने वाली है वहां के नागरिकों को। अवधेश जी, जो बात एम्बेसडर वोहरा कह रहे हैं उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि शेख हसीना कह रही हैं कि इस आंदोलन को और मजबूत करो, यानी आंदोलन और आगे बढ़ाओ, यानी देश में जो स्थिति अभी बनी हुई है उससे और खराब स्थिति हो सकती है। वहीं मोहम्मद यूनुस हैं, वो लगातार इस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो फैसला आने वाला है आज, इस आंदोलन में एक चिंगारी का काम कर सकता है। पहले तो मैं दीपक बोहरा जी ने कहा कि मेरी जानकारी उनसे ज्यादा है। मैं बताता हूं, कई बार उनके बोलने से मुझे भी लिखने और बोलने के लिए आइडियाज प्राप्त होते हैं। एक नई दृष्टि से वो दुनिया की घटनाओं को रखते हैं। देखिए, इस समय आज का जो ये कोर्ट का फैसला होगा, जिसको इन्होंने बताया है कि इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट ट्रिब्यूनल, क्या क्या नाम दे दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन बांग्लादेश से सवाल यह है कि अगर शेख हसीना से इतना भय ही है वहां के पूरे शासन को आज भी, कि या तो उनके खिलाफ ऐसा फैसला कर दो कि वो भारत में आ ही न सके किसी तरह से, या ये भय है उनको कि उनको समाप्त करने के लिए जो कुछ करना है किया जाए, तो इसका अर्थ है कि शेख हसीना आज भी बांग्लादेश में कि वहां के जो विवेकशील लोग हैं उनमें सर्वाधिक लोकप्रिय है। क्योंकि मोहम्मद यूनुस की कोई लोकप्रियता नहीं हो सकती है, उनको तो उठा के थोपा गया। और हम लोगों ने पहले दिन से कहा कि एक छिपा हुआ जिहादी है जो लिबरल चेहरा लगा के चलता है। और जिस ढंग से बांग्लादेश में पिछले इतने समय से, पिछले वर्ष से लेके अभी तक जो वहाँ अल्पसंख्यकों हिंदुओं की हत्याएं हुई हैं, ईसाइयों की हुई हैं, जिस ढंग से वहाँ ईसाई हिंदू लड़कियों को बुर्का पहनने के लिए विवश किया जा रहा है, बाकी जो अवामी लीग के समर्थक हैं उनको मारना, उनकी हत्याएं हुई हैं, सुबह से तो वहाँ बम फट रहा है। अवधेश जी, मैं रोक रही हूँ माफी के साथ आपको, इस पर आगे आपसे बात करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, बता दूं।